नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर अंग्रेजी विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं, विशेषकर अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए। और इसी क्रम में मैं आज 11वीं कक्षा की पुस्तक हॉर्नबिल के पार्ट 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पर आधारित वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में भी मैंने इस पाठ के बारे में इस पाठ से संबंधित वीडियो अपलोड किया था और उसमें हम लोगों ने हिंदी जानने की कोशिश की थी। चूँकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने आधा भाग ही पढ़ा था। अब शेष भाग को इस वीडियो में पढ़ेंगे और पिछली वीडियो जहाँ ख़त्म हुई थी ठीक उसी जगह से यह वीडियो शुरू हो रही है। और आज की यह वीडियो शुरू हो रही है पेज नंबर 14 के 5वां पैराग्राफ से। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर। रोर यानी दहाड़। दहाड़ किसका? तो लहरों का। तो लहरों का जो दहाड़ था वो इंक्रीज हुआ, बढ़ा। और थंडर में यानी जैसे बादलों का जो गरज होता है थंडर में तब्दील हो गया, वह रोर से थंडर में आ गया। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। जैसे स्टर्न जो है शिप का स्टर्न वह मूव कर रहा था, मूव किया लहरों की ओर। अब हम यहाँ जानते हैं स्टर्न का क्या अर्थ होता है। स्टर्न का अर्थ होता है द बैक पार्ट ऑफ अ शिप और अ बोट। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम लोग इस पर उन लहरों पे राइड कर सकते हैं, चल सकते हैं, सवारी कर सकते हैं, बोट उस पर चल सकती है। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। और तभी एक भारी भरकम मतलब एक का प्रभावी एक्सप्लोजन ने यानी स्ट्राइक ने डेक को हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship। और एक तीव्र जलधारा, टोरेंट, ग्रीन एंड वाइट वाटर का, ग्रीन था और वाइट था, वो दोनों का मिक्स्ड जो टोरेंट है, जलधारा है, वह ब्रोक ओवर द शिप, टूट पड़ा शिप पर। मतलब इतनी तेज धारा है कि शिप पर सीधा प्रहार किया। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। और हमारा जो सर है वह व्हील से टकरा गया और मैं ऐसा फील कर रहा था, मैं उड़ रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और फिर बिलो द वेव्स, और फिर लहरों के नीचे डूबने लगा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। और मैंने इसे स्वीकार कर लिया था कि मेरा डेथ अब अप्रोच कर रहा है, मेरी मौत अप्रोच कर रही है मुझ तक। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। और जैसे मैं अपनी चेतना को खोता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मैंने काफ़ी शांति का अनुभव किया। अनएक्सपेक्टेडली यानी जैसे मैंने आशा नहीं की थी। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। मेरा सर जो है वह बाहर आ गया पानी से। अ फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ ही मीटर की दूरी पर वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग। और जो वेव वाकर है वह कुछ ही दूरी, वह अब उलटने वाली है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मस्तूल है, जो मास्ट है, वह लगभग सा क्षैतिज हो चुका है। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट। और तभी एक तेज वेव ने उसे सीधा खड़ा कर दिया।
I grabbed the guardrail and sailed through the air into wave park's main boom. और मैंने जो रेलिंग होता है गार्ड के लिए, सुरक्षा के लिए, उसे ग्रेब किया, पकड़ा और थ्रू द एयर यहाँ छलांग लगाया, उछला और सीधा वेब वाकर यानी नाव के जब मेन बूम होता है, स्तंभ होता है, उस पर जा पहुंचा। सब्सिक्वेंट वेव्स क्रम से एक एक कर जो लहरें थी, उसने टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और उसने मुझे इस तरह उछाल दिया डेक पर जैसे मानो कोई चिथड़े की गुड़िया हो। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाई पसलियां हैं वह क्रैक कर गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट गए। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, और फिर किसी तरह मुझे वह व्हील मिला जिसमें मैं लटका। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं फील कर रहा था कि पानी ठीक नीचे है। बट आई डेड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने इतना साहस न किया कि मैं फिर उस व्हील को छोड़ दूं और इन्वेस्टिगेट करूं कि आखिर क्या माजरा है, नीचे क्या है। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, और तभी सामने का जो गेट है, हैच, वह खुल गया और मेरी अपीयर्ड, प्रकट हुई, दिखाई दी। मेरी मतलब वाइफ, नरेटर की वाइफ। वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो डेक्स है वह पूरी तरह नष्ट हो गई है, स्मैश्ड हो गया है, स्मैश नहीं हो गया है, टूट फूट गया। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम लोग पानी से भरे हुए हैं, मतलब जहाँ हैं वहाँ पानी से भर गया जगह। टेक द व्हील, पहिए को लो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। लेरी एंड हर वेयर पंपिंग लाइक मैन, और जो मैडमैन लेरी एंड हर, आपको याद होगा कि इन दोनों को उसने, ये दोनों क्रू मैन थे जिन्हें दोनों को उसने हायर किया था, नरेटर ने। तो ये दोनों पंप से यानी पानी निकाल रहे थे, पंप कर रहे थे लाइक मैडमैन, पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो लकड़ियां थी वह लटकी हुई थी एंगल्स में, और जो स्टारबोर्ड साइड बल्स्ट इनवर्ड्स, क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टीन, टॉयज स्लॉस्ट अबाउट, और बाकी ये सब जो दिया हुआ है वह पानी में था, डीप वाटर में इधर उधर। आई हाफ स्वम, कुछ देर तो मैं तैरा, हाफ क्राउड, कुछ रेंगा, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और चिल्ड्रन बच्चों के केबिन तक गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, क्या तुम सब ठीक हो, मैंने पूछा। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और उन लोगों ने अपर बंक से जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, लेकिन मेरा जो सर है वह थोड़ा सा दर्द कर रहा है। सेड शिव, शिव ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, और उसके आंखों के ऊपर सूजन था, एक बड़ा सूजन। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उस बम के बारे में चिंता करूं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हैमर पाने के बाद, स्क्रू एंड कैनवास, कैनवास और स्क्रू पाने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैं फिर से संघर्ष करने लगा बैक पर जाने का, जब डेक पर बैक जाने का, डेक पे वापस जाने का। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और स्टारबोर्ड के जो साइड है वो बेस्ट खुला था,
और वी वर टेकिंग वाटर, और वहाँ से पानी आ रहा था। ईच वेव, जितना भी वेव आता वह उसे पानी लेकर आता। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं उसे रिपेयर नहीं करता, वी वुड श्योरली सिंक, हम लोग निश्चित रूप से ही डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, और जहाँ तक संभव हुआ मैंने कैनवास को पूरा फैला दिया। कैनवास का अर्थ होगा ए स्ट्रॉन्ग अनब्लीच्ड क्लॉथ, तो मैंने कैनवास को चारों तरफ फैला दिया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच, और जो दरवाजे थे वह वाटरप्रूफ दरवाज़ों को सुरक्षित कर दिया, और जो गैप थे उसे कवर किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो बहता रहा नीचे, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, और अधिकांश मतलब और ज़्यादा जो जिस ज़्यादा मात्रा में जो आ रहा था उसे मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया, दूसरी ओर मोड़ दिया। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. अब जब और भी ज़्यादा समस्याएं तब खड़ी हो गई जब हमारे जो हैंडपंप है वह ब्लॉक होने लगे। छोटे मोटे चीज़ों से जो फ्लोट कर रहे थे उससे फंसने लगे। द वाटर, और शॉर्ट सर्किट भी होने लगा। द वाटर लेवल रोज थिटिंगली, और भयानक खतरनाक रूप से पानी का लेवल बढ़ा। बैक wrenched overboard along with the foresail, the jeep, the dinghies and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तभी हमें याद आया कि हमारे पास एक अन्य इलेक्ट्रिक पंप है जो कि चार्ट रूम फ्लोर पे है, के नीचे है। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और फिर मैंने उसे कनेक्ट किया, उसे निकाला, और धन्यवाद कि यह काम करने लगा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. और पूरा नाइट ऐसे बीता, मतलब एंडलेस, जो कभी समाप्त ना हो, और काफ़ी खतरनाक, बहुत ही ठंडा था, मतलब बाइटरली कोल्ड, हाड़ कपा देने वाला ठंड। और फिर पंपिंग चलता रहा और रेडियो पे भी काम कर रहा था। वी वेर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मेडे कॉल्स, और उस रेडियो पर जो कि आपातकाल स्थिति में किसी को संपर्क साधने के लिए होता है, उस पर कोई भी रिप्लाईज नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और यह कोई आश्चर्यजनक नहीं था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस एकांत कोने के विश्व के एक एकांत कोने में ऐसा होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी। शूज हैड swollen alarmingly, और जो सुजैन शू है उसका जो हेड था वह खतरनाक रूप से सूज रहा था। Swollen. She had two enamel black eyes. उसके दो आंखें बड़े बड़े काले हो गए थे। And now she showed us a deep cut on her arm. और उसने मुझे अब अपने बाहों में एक डीप कट दिखाया, चोट का। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied. और जब मैंने पूछा कि तुमने मुझे इसके बारे में पूर्व में ही क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all. और मैं आपको उतना चिंतित नहीं करना चाह रही थी जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, यानी 3 जनवरी की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। पंप ने इतना काम कर दिया था, इतना पानी निकाल दिया था वाटर लेवल का पर्याप्त रूप से कि वह अंडर कंट्रोल, नियंत्रण के अंदर आ गया था, और हम रोटेट मतलब अदला बदली, हम 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स were smashed down
to the keel. लेकिन जब करने पर पाया कि बोट का जो मेन रिब है, रिब फ्रेम्स, वह स्मेश्ड हो गया है. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. और पूरे सेक्शन को, स्टारबोर्ड के पूरे सेक्शन को कुछ भी नहीं है जिसने पकड़ कर रखा है, एक्सेप्ट कुछ कपबोर्ड पार्टीशन. We had survived for 15 hours since the wave hit. और हम लोग 15 घंटे तक बचे हुए थे, अपनी जान बचा चुके थे जब से स्टॉर्म ने हिट किया था. बट वेव वॉकर वुड नॉट हॉल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर में वह शक्ति नहीं थी. वेव वॉकर उतना देर तक नहीं चलता एक हमारा हम लोगों के साथ इतना इनफ कि वह हमें ऑस्ट्रेलिया ले जाए. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. और फिर हम लोगों ने चेक किया और गणना की कि दो छोटे छोटे आइलैंड हैं, टापू हैं, a few hundred kilometers, कुछ 100 किलोमीटर ईस्ट में. One of them, in Amsterdam, was a French scientific base. एक तो एम्स्टर्डम है जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. और हम लोगों की एकमात्र आशा थी कि हम लोग इतने बड़े ओशन में उस आइलैंड पर पहुंचे. पिन प्रिक का मतलब होता है अगर कहीं पे पिन का चुभोकर उसका दाग दिया जाए, चिन्ह बनाया जाए, तो वह एक बड़े से समुद्र में वह चिन्ह कैसा लगेगा. मतलब एकदम छोटा सा एक बिंदु सा, टापू काफी छोटा था. बट अनलेस द विंड एंड सी अवेटेड सो वी कुड होस्ट सेल और चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड. The great wave had put our auxiliary engine out of action. और जो हवाएं हैं, लहरें हैं, जो ग्रेट लहरें थी, उसने हमारे सहायक इंजन को भी खराब कर दिया था. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. और कंटिन्यू जनवरी 4 को 36 घंटे की कंटिन्यू पंपिंग के बाद, लगातार पंपिंग के बाद हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए जब मात्र कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन. और हमें अब उससे रोकना था जो पानी अब भी आ ही रहा था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. और अब तक हम लोगों ने जो स्तंभ है, मस्तूल है, मास्ट है, उस पर अभी तक कोई पाल सेल नहीं लगा पाया था. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. और उसके बाद फिर हम लोगों ने उस पर जीब लगाया, होस्ट किया, और फिर उस दो टापू की ओर चल दिया जहां हम लोगों ने सोच रखा था, जहां के बारे में सोचा था. मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, मतलब ये सब खाने की सामग्रियां हैं. एंड वी एट आवर फर्स्ट मील ऑन ऑलमोस्ट 2 days. और 2 दिनों में हम लोगों का यह पहला मील था, भोजन था. बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. एट 4 PM एक मिनट कहाँ था, छूट गया. At 4 PM, black clouds began building up behind us. और जो काले घने बादल थे वह हम लोगों के पीछे बनने लगे. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और कुछ ही घंटों में, within the hour, घंटों में ही हवा 40 knots हो गई गति,
और जो सीज की लहरें हैं, समुद्र लहरें, वह काफ़ी ऊंचे होने लगे। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द डे, और रात भर जो मौसम है वह खराब होता रहा। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और जनवरी 5 के तड़के आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और हम लोग का जो सिचुएशन था वह फिर से वैसे ही होने लगा। व्हेन आई वेंट इन टू कन्फर्म द चिल्ड्रेन, जॉन आस्क्ड, और जब मैं बच्चों के सामने गया, उन्हें कंफर्ट देने के लिए गया, ढाढ़स बंधाने गया, तो जॉन ने कहा, डैडी वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, और मैं उसे सांत्वना देना चाह रहा था। वी कुड मेक इट बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन वह आगे बढ़ा, कहता रहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोग के लिए मरने से नहीं डर रहे हैं, हमें डर नहीं है मरने का। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग सभी एक साथ रहें, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, तुम, मम्मी, सूजन और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, और मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे कि किन शब्दों से मैं इसे जवाब दूँ, रिस्पॉन्स दूँ, प्रतिक्रिया दूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, और मैंने चिल्ड्रन का केबिन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी, इस इरादे के साथ कि समुद्र से लड़ना है। विद एवरीथिंग आई हैड, उस सब चीज़ों के साथ, उन सब चीज़ों से जो मेरे पास था। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of a heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. अब यहाँ फिर से कुछ चीज़ों का ये है, डिसाइडेड टू हैव विद द, एक बार छूट जा रहा है कहीं नज़र से, विद द अनडेमेज पोर्ट, और जो भी जो अनडेमेज थे, यानी अब तक जो क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, उन्हें लगाना, जो ऑनकमिंग वेव्स है उनसे टकराने के लिए, उनसे बचने के लिए। सी एंकर, हैवी नायलॉन रोप, 22 लीटर का जो प्लास्टिक बैरल आता है, पैराफिन रखने का, एक किरासन जैसा द्रव्य को पैराफिन बोलते हैं। दैट इवनिंग, उसी शाम, मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और उसी शाम मेरी और मैं एक साथ बैठा, हाथों को पकड़कर। एज द मोशन ऑफ द सी ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और उस समय शिप में ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ रहे थे, जो कि ब्रोकन, टूट गया था जो प्लैंक्स। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, और हम लोग दोनों ने यह समझ लिया था कि हम लोगों का जो एंड है, अंत है, वह निकट है, बहुत निकट है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, और वेव वॉकर चलता रहा उस स्टॉर्म में। एंड 6 जनवरी की सुबह, जब विंड थोड़ा इजी लग रहा था, ठीक लग रहा था, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और फिर मैंने पढ़ने की कोशिश की। सेक्सटेंट मतलब एक यात्रा के दौरान स्थान मापने का जगह। बैक इन द चार्ट रूम में वापस, आई वर्क ऑन विंड स्पीड, और फिर मैंने विंड की जो, हवा की जो स्पीड है उस पर कैलकुलेट करने लगा। चेंजेज ऑफ कोर्स, बदलाव तो अवश्य था। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और मैं देख रहा था हमारी स्थिति। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वेयर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean, looking for a the best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers, 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 किलोमीटर wide island, और हम लोग लगभग 1,50,000 किलोमीटर पहुंच चुके थे उस समुद्र में, और एक 65 किलोमीटर चौड़ा
आइलैंड को खोज रहे थे। While I was thinking, जब मैं यह सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, शिव जो काफ़ी दर्द से कराह से मूव कर रही थी, चल रही थी, वह मुझसे जुड़ी, ज्वाइन मी मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी swollen, और उसका जो सर था वह लेफ्ट साइड वह काफ़ी सूजन हो गया था, उसके आंखों के नीचे भी। सी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने वह बनाई थी। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, और सामने उसने चित्र बनाया था मेरी एंड मी, मतलब नरेटर का और उसकी पत्नी मेरी का, अपने माता पिता का, और एक शब्द उसमें शब्द लिखे हुए थे, हियर आर सम फनी पीपुल, ये कुछ फनी मज़ेदार लोग हैं, फनी पीपुल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये लोग आपको हंसा पाए? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और लेकिन मैं बहुत हंसी। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर एक संदेश था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम्हें दोनों को कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और यह कार्ड यह कहने को था कि धन्यवाद, और अपना जो बेस्ट होप है, आशा है बेस्ट करने का, उस पर आप उसे आप लगे रहने देते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और मुझे भी किसी न किसी तरह इसे पूरा करना था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी गणना की जांच की और पुनः जांच की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और हम लोगों ने अपना जो मुख्य कंपास था यानी इंस्ट्रूमेंट वह खो दिया था, और एक दूसरा था, उससे उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि यह करेक्ट करेक्ट जो है एकदम सही जवाब वह दे, मतलब सही कैलकुलेशन बता सके। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean, और यह जो इंडियन ओशन है इसमें जो करंट है, मतलब और से वास्तु स्थिति देखकर मैंने कैलकुलेशन किया, एस्टिमेट किया। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees, और लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लेरी से कहा कि 185 डिग्री पर चले। इफ़ वी वेर लकी, अगर हम लोग भाग्यशाली हैं, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. और उसने बता दिया कि हो सकता है, संभावना है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आशा की जा रही है कि हम लोग शाम 5 बजे तक अबाउट 5 p.m. आइलैंड को मीट कर रहे हैं, आइलैंड को देख रहे हैं। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और उसके बाद काफ़ी भारी मन से मैं नीचे गया और अपने बंक में गया, एंड अमेजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से डॉज्ड ऑफ, सो गया। व्हेन आई वोक इट वाज 6 p.m. और जब मैं उठा तो 6 बज रहा था। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं समझ गया कि मैंने या हम लोगों ने उस टापू को जिसे खोज रहा था, उस टापू को मिस कर गया, वह पीछे छूट गया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और हम लोग इस का आशा छोड़ दिए थे कि फिर से हम उस तक जा सकें। एट दैट मोमेंट, और ठीक उसी समय, ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और ठीक उसी समय, एट दैट मोमेंट, ठीक ए टसल्ड हेड का अर्थ होता है डिसअरेंज्ड हेयर ऑफ द डिसअरेंज्ड हेयर। तो यहाँ पर डिसअरेंज मतलब सजा संवराना, जैसा बिखरा
बिखरे हुए बाल अपीयर्ड हुए जहाँ वह सो रहे थे, वह उस बंक में। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ? जोनाथन, यानी ये जो बिखरे हुए बाल थे वह जोनाथन के थे, उसके सन के थे। इट मीन्स disarranged hair of the narrator's son, tussled. जोनाथन आस्क्ड, उसने पूछा, शिव वाज राइट बिहाइंड हिम, और शिव जो थे उसकी बेटी वह ठीक उसके पीछे थी। वाह एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, क्यों मुझे गले मिलना चाह रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप सबसे अच्छे डैडी हो इन द पूरे विश्व में, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे बढ़िया कैप्टन भी। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मैं डर रहा हूँ। वाई यू मस्ट बी, क्यों आपको अवश्य होना चाहिए। सेड शिव इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, और उसने एक फैक्ट वॉइस मतलब सही कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपने टापू खोज लिया है, पा लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, क्या, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यह हम लोग के सामने है। दे कोरस्ड, वे लोग एक साथ बोल रहे हैं। एज बिग एज ए बैटलशिप, उतना ही बड़ा जितना एक युद्ध का मैदान। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Le Amsterdam. मैं दौड़ता हुआ डेक पर गया। I rushed और gazed, घूरा, देखा, with relief, राहत के साथ, at the stark outline of Le Amsterdam. स्टार का अर्थ होता है शार्पली डिफाइंड, जो मतलब स्पष्ट रूप से दिख जा सके। एम्स्टर्डम, इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक छोटा सा मतलब एक टुकड़ा था वॉल्केनिक रॉक मतलब ज्वालामुखी चट्टान का, विथ लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और इसमें थोड़े मोड़े पेड़ पौधे घास होंगे। विथ लैंड वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, एंकर का अर्थ एंकर्ड मीन्स मूर ए शिप टू द सी बॉटम, मतलब बांध देना नीचे तली तक, जमीन तक। विथ लैंड अंडर माई जस्ट वी एंकर्ड ऑफ शोर, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, जो 28 निवासी थे आइलैंड के, वो लोग हम लोग ने हमें चीयर किया और हमें हेल्प किया तट तक जाने को। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और फिर एक बार और हमारे पैरों के नीचे जमीन थी। माई थॉट्स वेर फुल ऑफ Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the dearest stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. और जब मैं अब उतरा, फिर सभी के बारे में माई थाट्स वो भर गए थे, मेरे विचार फुल ऑफ हो गए थे, पूरे भरे हुए थे। किससे? लेरी एंड हर्बी से, चीयरफुल प्रसन्नतादायक और आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, जो डिरेस्ट स्ट्रेस हैं, स्ट्रेस जो थे, दबाव जो थे, वो मतलब जो जो घटनाएं घटी हैं वो सबसे मेरे विचार भरे हुए थे। मोस्ट ऑफ ऑल, अधिकांश समय, आई थाउट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, मैंने ज़्यादा सोचा 7 वर्षीय लड़की के बारे में। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी अपने हेड इंजरी के बारे में बताकर। हालांकि बाद में उसमें 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस करने पड़े, रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, ये उसके बारे में बताया है इंजरी के बारे में ब्रैकेट में। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और एक 6 वर्षीय लड़के के बारे में।
हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरा था। तो यह था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर पर आधारित वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह पूरे पढ़ने में अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो रही हो, समझने में परेशानी हो रही हो, भावार्थ में, हो सकता है कि पढ़ाने के दौरान अचानक कैमरे के सामने बोलने में कई बार ऐसा होता है कि एक शाब्दिक अर्थ जो एप्रोप्रिएट शाब्दिक अर्थ है वह दिमाग में नहीं आ पाता है। तो आपके पास ये बुक है तो आप उससे छांट कर हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट में मैं एक समरी लेकर आना चाहूँगा ताकि फिर से आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। और अगर आपके पास पूरा ना समय है तो आप 5-10 मिनट के 10 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर को सही तरीके से समझ सकें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।